श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि कल 25 अक्टूबर को बुधवार के दिन एकादशी है और ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि ये एकादशी है पापांकुशा एकादशी, जो समस्त पापों का क्षय करने में सक्षम होती है। और इसी एकादशी पर आपको बहुत ही प्यारे से 5 महा उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखो, ये पांचों महा उपाय में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए। देखिए, जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं, जो नहीं रखते हैं व्रत वो भी ये उपाय कर सकते हैं। जो व्रत नहीं रखते हैं उनको तो विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके जीवन में आप चाहते हैं कि खुशियाँ आ जाएँ तो एकादशी का जो व्रत होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। देखिए, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है जिसे हम पापांकुशा एकादशी व्रत कहते हैं, मान्यता के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान हरि की पूजा करने से, व्रत करने से 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये व्रत जो है समस्त मनोकामनाओं की परिपूर्ति के लिए है, जीवन के सभी पापों को काट देता है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी तिथि आरंभ होगी 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन दोपहर में 3:14 से प्रारंभ हो गई है, जो कि 25 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 पर समाप्त होगी। देखिए, उदया तिथि के अनुसार पापांकुशा एकादशी का जो व्रत है वो 25 अक्टूबर को रखा जाएगा। देखिए, इस बार एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। शुभ योग में एक तो रवि योग है, वृद्धि योग है, ध्रुव योग है। तो देखो, इसीलिए ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज के इस पूरे वीडियो में हम 5 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में बात करेंगे। ये पांचों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। बुधवार की एकादशी बहुत ज़्यादा खास होती है। क्यों खास होती है? क्योंकि बुधवार का जो दिन होता है वो बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए होता है और बुध ग्रह जो होते हैं वो बुद्धि, ज्ञान, विवेक के प्रदायक देव माने जाते हैं। बुद्धि अगर सही होगी तो जीवन में सारे कष्ट जो हैं वो दूर होते चले जाएंगे। ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो, बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति के साथ साथ आपको ये उपाय करना है। देखिए, सबसे पहला जो उपाय होगा वो आपके शरीर की, आत्मा की अशुद्धियों को दूर करने के लिए। देखो, जब भी एकादशी पड़े, चाहे किसी भी वार के दिन पड़े, चाहे बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, एकादशी के दिन हमेशा नियम बना लीजिए कि सब घर के जितने भी लोग हैं मात्र एक चुटकी हल्दी जल के पात्र में डाल करके उससे स्नान आपको करना चाहिए। हल्दी का एकादशी के दिन स्नान जो होता है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आता है। आपके अंदर, अगर आपके अंदर कोई भी नकारात्मक शक्तियां हैं, अगर आपके अंदर विपरीत भावना है, उन सभी का क्षय कर देता है। ये इतना अद्भुत है कि आपके मानसिक रोगों को भी दूर कर देता है, आपके शरीर के रोगों को दूर कर देता है, एक तरीके से आपको चार्ज कर देता है, आपके जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। तो स्नान वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल करके घर वालों को स्नान करना चाहिए। अगर स्नान कर चुके हो तो कम से कम एक कटोरी लेना, उसके अंदर जल लेना, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डालना और हल्दी का जो छिड़काव है स्वयं के ऊपर करना चाहिए। ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो कि हर एकादशी पर आप कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। अब दूसरा उपाय देखो, जिस प्रकार से हमने आपको बताया, बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति के लिए बुधवार की एकादशी खास होती है। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए ये एकादशी खास होती है। यदि आपके बच्चे जो हैं आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, आपका व्यापार बिल्कुल भी नहीं चलता है, आपका व्यापार बिल्कुल धीमा सा हो गया है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय मात्र आपको एक हरा मूंग लेना है। साबुत हरा मूंग होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। साथ में लेना है एक चावल का दाना। देखिए, एकादशी के दिन आप चावल का उपाय कर सकते हैं। देखो, एक हरा मूंग का दाना, एक चावल का दाना, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ठीक है, अब ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में एकादशी पर। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले एक हरा मूंग का दाना जल के पात्र के अंदर डालना। ठीक है, उसके बाद ये हरा मूंग मिश्रित जल जो है
जो गणेश जी का जो स्थान होता है ना, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप कर लेना और थोड़ा सा जल अर्पित कर देना। देखो बुधवार का दिन किसका होता है? गणेश जी का, और बुधवार के दिन एकादशी पड़ी है। आपको थोड़ा सा जल गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा जल आपने अर्पित कर दिया, फिर उसके बाद बचे हुए शेष जल के अंदर एक चावल का दाना आपको डालना है। देखो हरा मूंग भी डाला हुआ है, चावल का दाना भी डाला हुआ है। अब इस हरे मूंग के दाने से और एक चावल के दाने से देखो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जिन भी लोगों का व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है उनको तो विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। आप जैसे ही अर्पित करेंगे, बुधवार की एकादशी हो, बुधवार की प्रदोष हो, इस उपाय को जो भी करता है बुध ग्रह मजबूत होता है और जीवन से बुध से जुड़ी हुई कोई भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। तुलसी जी को हम स्पर्श नहीं कर सकते, तुलसी जी के पत्ते भी हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो पुराने तुलसी दल अगर आपके पास हो या तुलसी जी के वहाँ पर नीचे घिरे हुए तुलसी दल हो, तो बस एक तुलसी दल लेकर के आना और उस तुलसी दल पर थोड़ी सी हल्दी, गीली हल्दी जो है उसकी एक टीके लगाना। और ये हल्दी का भोग, ये तुलसी दल का जो भोग है, ये आपको आपके घर में भगवान हरि विष्णु के सामने आपको ये अर्पण करना है। देखो भगवान विष्णु के अगर अवतार भी आपके यहाँ है, किसी की भी फोटो है, तो उनके सामने आज के दिन तुलसी दल का आप उपयोग करें और तुलसी दल उनके समक्ष रखें और आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना चाहिए। देखो मंदिर में जाकर के अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो आप घर पर भी ये उपाय कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति तुलसी दल पे एक चुटकी हल्दी डाल करके भगवान विष्णु को समर्पित करता है, उसका सोया हुआ भाग्य चमक जाता है। देखो छोटे छोटे उपाय हैं, आसान उपाय हैं, हर कोई उपाय कर सकता है और ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये उपाय तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ये हो गया तीसरा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करते और साथ ही साथ एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श हम नहीं करते। तो देखो करना क्या है, आपको आज के दिन तुलसी जी के गमले के वहाँ पर आपको एक लंबी बाती का दीपक लगाना है। उस लंबी बाती के दीपक में मात्र एक चुटकी आपको हल्दी डालना है। ये दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं या तो आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं। और इस दीपक में मात्र एक हरी इलायची आपको डालना है और इसी दीपक से आपको तुलसी जी की आरती करना है। और आपकी जो भी इच्छा है, धन संबंधित परेशानियां हो, जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, जीवन में किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आपको धन संबंधित परेशानियों को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। देखिए ये जो दीपक है आपको आपके घर में तुलसी जी के वहाँ पर लगाना है और दीपक का जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। आगे आपको इतनी बात समझ में? तो देखो ये उपाय भी आप एकादशी के दिन कर सकते हैं, सूर्यास्त के समय आपको ये उपाय करना है। अब हम बात करते हैं पांचवें उपाय की। देखिए एकादशी का दिन है और एकादशी बुधवार की एकादशी है, तो मात्र आपको एक हरी इलायची लेना है और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। देखो ये जो उपाय है बच्चे अगर करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई व्यापारी है तो वो भी ये उपाय कर सकता है, या घर का कोई भी व्यक्ति बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए ये उपाय कर सकता है। देखो करना क्या है, तांबे का पात्र और एक हरी इलायची ले जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो तांबे का पात्र है, तांबे के पात्र के अंदर आपको एक हरी इलायची जो है ना, ओम बम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करके आपको ये एक हरी इलायची डालना चाहिए। देखिए बुधवार के दिन जो भी भगवान शिव के ऊपर हरी इलायची मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करता है, उसका बुध ग्रह मजबूत होता है, उसके घर में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होती है, व्यापार अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो व्यापार भी अच्छे से चलने लगता है और उसके जीवन के सारे संकट जो है वो दूर हो जाते हैं। तो बुधवार के दिन आपको जल इस प्रकार से अर्पित करना है ताकि आपके जीवन की सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएं। तो देखो इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कल के दिन कर सकते हैं। देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 5 महा उपाय बताए हैं, जिसमें से तुलसी जी पर हल्दी लगाने वाला उपाय विशेष है। कल के दिन आपको ज़रूर ये उपाय करना है। किसी भी मंदिर में जाकर के कर सकते हैं या तो आप घर पर भी कर सकते हैं। तो देखो अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।